हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अब आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा पागलपन है जो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा और वीडियो बन रहा है। देखिए, मैं आपको एक टॉपिक है वो डिस्कस कर देती हूँ, जिसमें आपको, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आई थिंक आपको सुनने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड क्या है? आप सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें एक लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस होता है जिसका नाम है ब्लड। ठीक है। अब ये जो ब्लड है, ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड को बोला जाता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड मतलब आपको पता है कि ब्लड तरल फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कनेक्ट मतलब एक कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को आपस में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। और टिश्यू है ब्लड, हमेशा क्या ध्यान रखोगे आप, ब्लड क्या है? एक टिश्यू है। ठीक है। अब इतना मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कनेक्टिव मैंने क्यों बोला? जैसे मान लो मेरे ब्रेन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और या फिर वो लीवर से कोई चीज़ ले रहा है, कोई भी चीज़, मतलब जैसे ग्लूकोज की ज़रूरत है, यानी ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? उठ के आएगा? नहीं। यानी किसके थ्रू जाएगा वहाँ तक? जो ग्लूकोज है वो ब्लड के थ्रू जाएगा। इसलिए ब्लड को क्या बोला जाता है? कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अब बात करते हैं कि के बारे में। अगर अपन स्टडी कर रहे हैं या जिस ब्रांच में ब्लड की स्टडी की जाती है उसको बोला जाता है हिपैटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी, सॉरी। तो ये जो ब्लड की ब्रांच है उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। फिर अपन बात करते हैं ब्लड के फॉर्म की, यानी ब्लड के फॉर्म की अगर अपन बात करें तो ब्लड का जो फॉर्म है, यानी ब्लड दो फॉर्म में होता है ब्लड। एक होता है लिक्विड फॉर्म और एक होता है सॉलिड फॉर्म। कितने फॉर्म होते हैं? दो। एक लिक्विड फॉर्म और एक सॉलिड फॉर्म। अब देखिए, आपको मैं बताऊंगी कि जो सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड मतलब उसमें सेल्स पाई जाती है। सॉलिड फॉर्म में क्या पाई जाएंगी? सेल्स, जिसको आप बोल सकते हो जैसे कि ब्लड में हो गई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर आपको पूछे कि ब्लड में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं तो आप बोल सकते हो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दूसरी बात करें कि जो लिक्विड फॉर्म है वो कौन सा है? प्लाज्मा। तो वो क्या हो जाएगा? ये प्लाज्मा हो जाएगा। यानी दो कंपोनेंट हो गए ब्लड के, एक सॉलिड फॉर्म हो गया और एक लिक्विड फॉर्म हो गया। फिर बात करते हैं अपन आरबीसी। आरबीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। दूसरी बात करें अपन डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पल्स। ये बात हो गई किसकी? आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की। देखिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ एकदम चलते चलते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अपन सुन के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो मतलब मैंने बनाने की सोचा। अब बात करते हैं अपन, कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, यानी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। आरबीसी की फुल फॉर्म अपन ने देखी कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड कार्पल्स। और डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड कार्पल्स। फिर बात है प्लेटलेट्स। ठीक है। और प्लाज्मा, आप पता ही है कि प्लाज्मा क्या होता है, यानी लिक्विड फॉर्म होता है, सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है प्लाज्मा में। अपन ब्लड ग्रुप की, किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप। आप जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है? तो एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, मतलब कौन सा समूह है। तो ABO, यानी ह्यूमन में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? ABO सिस्टम टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जिसमें 4 टाइप के ब्लड हो सकते हैं। कौन कौन से? यानी ब्लड नहीं, मतलब ब्लड सबका सेम होता है वही, लेकिन वो ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं ब्लड ग्रुप ए की, ठीक है, एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, और एक होता है ब्लड ग्रुप AB, और एक होता है O। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, AB, AB और O। ठीक है, याद हो रहे हैं? आई थिंक आपको सुनने से मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। यानी ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ठीक है।
अब बात करते हैं इन ब्लड ग्रुप को, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें इसके विपरीत एंटीजन, मतलब एंटीजन पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए में, ए एंटीजन। ठीक है, अब देखो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात करते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप ए की, तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ए को और ब्लड ग्रुप ए बी को, इनको क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। पहले मैं डोनेट की बात कर रही हूँ, यानी किसको दे सकता है, तो ये दे सकता है एक को, एक तो खुद को दे सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए है एक तो उसको दे सकता है, और एक दे सकता है ब्लड ग्रुप ए बी को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको ब्लड ग्रुप ए की। फिर मैं बात करती हूँ ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी जो है वो ब्लड ग्रुप, एक तो ब्लड ग्रुप बी को और एक ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर मैं बात करती हूँ ब्लड ग्रुप ए बी, यानी दोनों को एक साथ ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर। रिसेप्टर का मतलब रिसीव, यानी रिसीव करता है ये सबसे। यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब सर्वग्राही जिसको बोल सकते हो आप, ये सबसे क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इन चारों से क्या कर सकता है, ये ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, लास्ट जो बच गया वो क्या है, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर मतलब दाता, ये ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, ए बी ओ, ये दे सकता है। अभी बात कर रहे थे अपन लेने वाली, लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है, बाकी दे सबको सकता है। तो क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी। इतना आपको समझ में आया होगा ब्लड के बारे में। अब बात करते हैं थोड़ी और ब्लड ग्रुप की। जैसे मैं बात करूं कि ब्लड में मैंने बताया कि दो तरह के कंपोनेंट्स, एक सॉलिड पार्ट हो गया और एक लिक्विड पार्ट हो गया। आरबीसी के बारे में अपन ने देखा था कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, और जो डब्ल्यूबीसी है उसकी वाइट ब्लड सेल्स। अब मैं बात करूं कि ब्लड, तो जो ब्लड है वो बनता है हड्डियों के बीच में। हड्डियां मतलब जैसे हमारी बोन्स है, बोन्स मतलब हड्डियां। अब लंबी जो बोन्स होती हैं, लंबी लंबी जो बोन्स होती हैं, जैसे मैं बात करूँ आपके हाथ की, यानी कोहनी से लेकर के यहाँ कलाई तक की जो हड्डी होती है, या फिर हमारी जो फीमर हड्डी है, यानी लंबी हड्डियाँ जो होती हैं, उनमें एक खोखला पार्ट होता है। हड्डियों के बीच में एक खोखला पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है, बोन मैरो। मैंने क्या बताया, हड्डियों के बीच में एक खोखला पार्ट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अब ये जो बोन मैरो, यानी हड्डियों के बीच में खोखले पार्ट को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का, यानी यहाँ पे ब्लड बनता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ जैसे ह्यूमन जो है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206 ही होती है ना, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी जो शिशु होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनमें होती है 300 हड्डियाँ। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई यहाँ पे कि जो लंबी हड्डियाँ हैं, जैसे एक अंगुली की जो हड्डी है उसमें तो क्या ब्लड बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि छोटी सी हड्डी है, लेकिन लंबी जो हड्डियाँ हैं उनमें ब्लड बनता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हो आप कि जो बच्चे होते हैं, जैसे जो एम्ब्रियो की बात नहीं तो इन्फेंट्स, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ ही है, अब भाई उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, कितने छोटे छोटे पैर होते हैं आप सोच सकते हो, और कितने छोटे छोटे हाथ होते हैं, तो उसमें ब्लड कहाँ बनता है, यानी उसकी हड्डियाँ तो बिल्कुल छोटी छोटी हैं। तो बात करें इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स में जो ब्लड है वो बनता है लीवर में। लीवर आपने सुना होगा, लीवर डाइजेशन के पार्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे जुड़ा हुआ एक पार्ट है, उसको बोलते हैं लीवर। यानी वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, बच्चों में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, किन में, बच्चों में। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, यानी मैंने आपको क्या क्या बताया ब्लड के बारे में, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। यानी जो ब्लड है वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है।
ठीक है। दूसरी मैंने बात बताई आपको, ब्लड उसके टाइप बता दिए, लिक्विड फॉर्म हो गया, सॉलिड फॉर्म हो गया। फिर थोड़ा सा मैंने आपको जो ब्लड ग्रुप है उनके बारे में बता दिया कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको दे सकता है। अब देखिए, जो ब्लड ग्रुप में एक छोटी सी बात और बता रही हूँ कि जो ब्लड ग्रुप है एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। मीजोडर्मल यानी मीजोडर्म जो ऑर्गन है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से सुनने से, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक तो करना ही है। ओके, थैंक यू।